नमस्कार। कभी सोचा है कि एक इंसान का, एक आत्मा का असली मकसद क्या हो सकता है? आज के विश्लेषण में हम एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये विचार है मनुष्य से देवता बनने के सफर का। ये एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप है जो हमें दिखाता है कि समय के चक्र में एक आत्मा का रास्ता कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे मुमकिन है। इस पूरी शिक्षा की शुरुआत ही इस शक्तिशाली विचार से होती है। यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। चढ़ती कला तेरे भाने, सर्व का भला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं जिसे संगम युग कहा गया है। एक ऐसा वक्त जहां हर एक के पास आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने का, अपनी चढ़ती कला में जाने का मौका है। और यह सिर्फ किसी एक के बारे में नहीं है, यह सबके भले के बारे में है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस तरह ऊपर उठने की जरूरत ही क्यों है? देखिए, इस शिक्षा के मुताबिक हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम अभी हैं कहाँ। और जो तस्वीर सामने आती है वो एक तरह का डायग्नोसिस है, एक गंभीर निदान। वो ये कि मानवता आध्यात्मिक तौर पर नीचे गिर रही है और ये दुनिया पतन की हालत में है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे समझाया गया है। यहाँ एक बहुत ही गहरा आइडिया सामने आता है कि आत्माएं जो हैं वो अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे गिर चुकी हैं। सोचिए, एक वक्त था जब आत्माएं इतनी दिव्य थीं कि वो पूज्य थीं, यानी पूजा के लायक। लेकिन समय के साथ वो पुजारी बन गईं। मतलब अब वो उसी दिव्यता को बाहर ढूंढ रही हैं जो कभी उनके अंदर ही हुआ करती थीं। ये सफर है पूज्य से पुजारी बनने का। और गिरावट की इस अवस्था को, इस दौर को कहा जाता है कलियुग या आयरन एज। इसे एक ऐसी दुनिया बताया गया है जहां अशुद्धता और विकार, मतलब बुराइयां, कमियां हर तरफ फैली हुई हैं। और यही वो गंभीर निदान है जो बताता है कि एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। यहीं से कह सकते हैं कि मुक्ति की तलाश शुरू होती है। तो अगर दुनिया पतन की हालत में है तो फिर उम्मीद कहाँ है? इसका जवाब इस शिक्षा में एक ऐसे टीचर, एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में आता है जो दुनिया के किसी भी और गुरु से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा मरहम लगाने वाला जो आम धारणाओं से बिल्कुल परे है। तो सवाल ये खड़ा होता है, ऐसा कर कौन सकता है? कौन है जो इस पतित दुनिया को वापस पावन बना सके और हमें चढ़ती कला में ले जा सके? इसका जवाब ही इस पूरी शिक्षा का केंद्र है, और शायद इसका सबसे हैरान करने वाला पहलू भी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क समझाया गया है। देखिए, एक तरफ तो होते हैं पारंपरिक साकार गुरु जो शरीर में मौजूद हैं, इंसान हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये शिक्षा हमें एक निराकार टीचर से मिलवाती है। वो टीचर हैं खुद परमपिता परमात्मा, जो एक इंसानी माध्यम के जरिए ये ज्ञान देते हैं। ये निराकार का साकार में आना है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, यहाँ तो सुप्रीम बाप है, वो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई बात हुई। ये सोची इतनी क्रांतिकारी है क्योंकि ये गुरु शिष्य के पारंपरिक रिश्ते को ही पलट देती है। यहाँ सिखाने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद निराकार परमात्मा है जो एक इंसानी रूप के जरिए पढ़ा रहा है। यही इस पूरे ज्ञान की नींव है। तो ठीक है, ये असाधारण टीचर बदलाव के लिए आखिर नुस्खा क्या देते हैं? ये किसी बाहरी रस्म रिवाज या पूजा पाठ के बारे में नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से एक अंदरूनी बदलाव के बारे में है। हमारी चेतना में, हमारी सोच में एक जबरदस्त बदलाव। यहां पर ना चेतना की दो अवस्थाओं के बीच की एक लड़ाई है। एक तरफ है देह अभिमान, मतलब ये मानना कि मैं ये शरीर हूं, और दूसरी तरफ है देही अभिमान, मतलब ये गहराई से समझना कि मैं एक आत्मा हूं, एक चेतन शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही है। सारा आध्यात्मिक सफर इसी देह अभिमान के भ्रम से निकलकर देही अभिमान की सच्चाई की ओर बढ़ने का है। और इस बदलाव को हासिल कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र में है, मनमना भव। इसका सीधा सा मतलब है अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझ एक पर टिकाओ, मुझ एक पर फोकस करो। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो हमारी चेतना को शरीर की हदों से आजाद करके आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ती है। तो चेतना के इस बदलाव को प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए? ये सिर्फ सोचने की बात तो है नहीं, इसके लिए कुछ खास काम करने होते हैं और एक समर्पित मन की स्थिति चाहिए होती है। चलिए देखते हैं कि ये पवित्रता का रास्ता आखिर दिखता कैसा है। ये पूरी यात्रा आप कह सकते हैं 3 मजबूत खंभों पर टिकी है।
सबसे पहला और सबसे जरूरी है याद, यानी एक परमात्मा के साथ लगातार मानसिक कनेक्शन। इसी याद से अपने आप पवित्रता आती है, क्योंकि हम अपनी असली शुद्ध नेचर के करीब आने लगते हैं। और आखिर में स्वदर्शन चक्र घुमाना, यानी अपने ही 84 जन्मों के इस पूरे महाकाव्य जैसे सफर को समझना और उस पर मनन करना। जैसा कि ये उदाहरण बिल्कुल साफ करता है, मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, तो फिर ऊंच पद पाएंगे। ये एक बहुत ही सीधा और गहरा फॉर्मूला है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जो सीधे सबसे ऊंची आध्यात्मिक मंजिल की ओर ले जाता है। याद और पवित्रता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस मेहनत भरी लेकिन शानदार यात्रा का आखिरी नतीजा क्या है? इस रास्ते पर चलने वालों को मिलता क्या है? नतीजा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए है। ये एक ऐसा बदलाव है जो एक इंसान को भी बदलता है और पूरी दुनिया को भी बदल देता है। ये सिर्फ अपने आप को सुधारने की बात नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के कायापलट का वादा है। ये एक विकारी दुनिया से एक निर्विकारी दुनिया में जाने की बात है। कलयुग के अंधेरे से निकलकर सत्युग की रोशनी में पहुंचना है। ये इंसान के रूप में अपने सफर को पूरा करके एक बार फिर देवता बनने की घर वापसी है। ये जो रूपक है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि जीवन की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इस मौजूदा युग में जन्म लेना गर्भ जेल में आने जैसा है, जहां हम अपने ही कर्मों के बंधन में फंसे हैं। लेकिन आने वाले स्वर्ण युग में जन्म लेना गर्भ महल में आने जैसा होगा। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख नहीं, सिर्फ शांति और खुशी है। और आखिर में ये खुद परमात्मा का एक निजी बधाई संदेश है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये एक विरासत है। ये इस बात पर जोर देता है कि जो इनाम दिया जा रहा है उसकी कीमत कितनी ज्यादा है, स्वर्ग की बादशाही। और अब हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर रुकते हैं। देखिए, ये सफर आसान नहीं है। माया के तूफान, यानी भ्रम के, मोह के, नेगेटिविटी के तूफान, वो तो जरूर आएंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम इतने शक्तिशाली हैं कि डरे नहीं? क्या कोई इन अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए इतनी आध्यात्मिक ताकत जमा कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक को अपने अंदर ही खोजना होगा।